मेरा दिल न तोड़ो, पास मेरे आओ मेरी जान, रह जाओ मेरी जान। मेरा दिल न तोड़ो। चलो गाना वाना हो गया, ये थोड़ा सा म्यूजिक वगैरह करते हैं। स्टार्ट योर डे विथ म्यूजिक, स्टार्ट योर डे विथ वेरी, स्टार्ट योर डे विथ ग्रेट म्यूजिक। ये थोड़ा सा मजाक मस्ती था, थोड़ा सा गाना वाना हो जाना चाहिए। बिकॉज आई बिलीव दैट यू स्टार्ट योर डे, स्टार्ट योर एवरी डे विथ ग्रेट स्माइल एंड हो सकता है तो हो सके तो विथ म्यूजिक के साथ बेहतर रहेगा। सो टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी सीरियस मैटर इन दिस टाइम। और मजाक से बिल्कुल रिलेटेड है। अभी तो पहले सोच रहे हो कि चश्मा वगैरह लगाएं, तो देखो चश्मा से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री एंड वी हैव अ राइट टू पहनेंगे एनीथिंग। जो भी चीजें मन करे, जो भी दिल करे, वही चीजें पहनना चाहिए, ठीक है। आजाद देश में आजाद नागरिक का मतलब यही होता है भाई, अपने पसंद का चश्मा तो पहन सकते हैं ना। एटलीस्ट अपने रूम में बैठे हैं, जो भी करना हो। अब ये कहो कि भाई बात को समझो, कैरेक्टर को देखो, बात को समझो, कैरेक्टर मैं क्या कर रहा हूँ उसको सुनो, वो चीजें जरूरी है। तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज विद्या। आप लोग जानते हो मैं ब्लॉग भी बनाता हूँ, और थोड़ा सा देश की जो कंडीशन है, जो सिचुएशन चल रही है इस टाइम पे ना, देख के दिल खराब हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसा लगता है भाई क्या ही करे, कुछ बोला जाए। तो बस यही सोचा हूँ भाई कि आज का ये जो डिस्कशन होगा, अभी अकेले में रूम पे हूँ। अभी देखो 4 बजे हैं, सुबह के 4 बजे, और मैं रूम में बैठा हूँ। तो मैं बस यही सोच रहा था कि आज का दिमाग बड़ा डिस्टर्ब था, कसम से पता नहीं। जैसे वीडियो रील वगैरह आ रहे हैं यूट्यूब पे ना, कि हंगर स्ट्राइक पे लोग बैठे हैं, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा है। फिर दिमाग में ख्याल आता है कि आखिरकार प्रोटेस्ट चल रहा है, प्रोटेस्ट के पीछे क्या रीजन क्या होते हैं, क्यों चलते हैं, किसके लिए लड़ाई वो लोग लड़ रहे हैं, किसके लिए लाठी काट रहे हैं। बरसात हो, ठंडी हो, जाड़ा हो, काला हो, सब चीज हो, सबका मुंह काला करके आए, कलुआ कलुआ। और सारे सिचुएशन, हर एक एवरी सिचुएशन वो लोग सह रहे हैं, किसके लिए, हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, सोना मांग चुन। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं वो क्या है, उन्होंने क्या किया देश के लिए, चल रहा है। ये सब बताने की जरूरत नहीं, उन्होंने क्या किया है। नाउ जो करंट जो सिचुएशन है, करंट जो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम की, जो पॉलिटिकल पार्टी, जो पॉलिटिकल क्राइसिस जो चल रहा है हमारे देश में, सोशली लेवल पे, सामाजिक तौर पे, एजुकेशन लेवल पे, उस टॉपिक पे बात करना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो आपके पास बहुत है, आप बहुत पढ़ते हो, बहुत जानते हो, अगर वो चीज जो आपका एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, जिसको पता, नॉलेज इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड अनलर्निंग। जब आप कोई चीज पढ़ते हो, उसे समाज में लोगों को बताते हो, दैट्स वाई द रीजन इज दैट। तो मैं जो बात कर रहा हूँ, अभी देखो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, प्रोटेस्ट को होते हुए, मतलब प्रोटेस्ट अभी हुए 20 दिन होने वाले हैं, प्रोटेस्ट को होते हैं 20वां दिन होने वाला है, ये प्रोटेस्ट होते हैं। और सरकार जो है अपने मुंह में, सरकार, हमारे प्रधान जी, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, हे प्रभु मिनिस्टर जी, प्रधान जी, क्या हो गया आपको, मुंह में पान लिए पड़े हुए। इतना दिन प्रोटेस्ट हो गया, उतना दिन से हो रहा है प्रोटेस्ट, लड़के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मुंह में पान दबाया है। हमारे यशस्वी यथाकथित सपना दिखाने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। इससे साबित हो जाता है दोस्तों, क्या साबित होता है, ये जो नेता लोग हैं ना, नेता, विधायक, सांसद, ये मंत्री लोग, ये साले किसी के नहीं होते, देश के किसी के लोग, न किसानों के होंगे, न यूथ नौजवानों के हैं, न ये स्टूडेंट के। ये तो साबित हो गया भाई, साबित जान समझ लो तुम लोग। ये लोग अपने अपने सीट के लिए, भाई प्रधान है बंदा, एजुकेशन मिनिस्टर, उसके ना दरअसल उसके सीट में ना कोई फिफी चकना दिया है, उठना चाहता है वो उठना चाहता है, उसको कोई उठा ही नहीं पा रहा है, चिपक गया है पिछवाड़े पे, कुछ नहीं बोलता भाई, मुंह में पान लिया हुआ है। और जुबान से जब कोई चीज निकालते हैं भाई, गजब पे बात बोलते हैं, गजब, जहर उगलता है, जहर क्या बोला कहते हैं, पता नहीं, जाको रही भावना जैसी प्रभु दिन देखी, जहर उगलता है। कहते बोलते कि ये सारे प्रोटेस्टर क्या है, आतंकवादी है, टेररिस्ट है ना, आतंकवादी है। ऐसा तो मैं भी कहता, तुम भी टेररिस्ट हो भाई, आप भी टेररिस्ट हो, सॉरी आप भी टेररिस्ट हो। कहने का मन कहता पान बनेगा, भी बोल सकते हैं, तो बड़े टेररिस्ट हो, पढ़े लिखे एजुकेशन मिनिस्टर हो भाई, एजुकेशन मिनिस्टर भाई, एजुकेशन करना ये भी ना पता हो, एजुकेशन मिनिस्टर बने पड़े हुए, आतंकवादी बोल रहे हैं लोगों को।
हाँ तो आतंकवादी, चलो बंद करो, जेल में बंद करो, यहाँ पे फिर प्रोटेस्ट क्यों करने दे रहे हो? मूर्ख समझा है। उससे बड़ी मूर्ख तो भाई पब्लिक है, हमको तो उसे उससे बात नहीं करना है, पब्लिक से बात है। तो आपसे बात करना है भाई, आप जो इतने सारे डिस्कोर्स, तुम्हारा देखने का एक बता दें, देखने का अगर मन हो तो देखो, नहीं देखने का मन है तो चले जाओ, फालतू चीजें। तो मुझे पता है तुम मरे हुए इंसान हो, तुम मरे हुए एकदम आलसपन से भरे हुए, एकदम गधे, एकदम पड़े मरे जा रहे हो एकदम, कुछ तो है नहीं, कुछ न पढ़ रहे हो न लिख रहे हो न समाज में कुछ नहीं। अच्छा ये जवान, ये किसान, हाउ फलाना ढिमका, ये हिंद, जय भारत, जय गंगेश, एवरीथिंग नारा वाला लगाना जानते हो, कुछ करना आता नहीं है, मुझे पता है, हमें भी नहीं आता। वो तुम्हें सोच रहे हो कि चश्मा लगा के ज्ञान आया चलने, तुम जाओ भाई, अब हमको अपना काम करने दो। हाँ जो सुन रहे हो वो देखिए। मेरी बात तो सुनने वालों से है। हाँ तो देखो भाई, बात ऐसा है कि अभी सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो जितने भी प्रोटेस्टर हैं वहां पे देखो, चाहे गाढ़ा जाड़ा ठंडी बरसात से सारे लोग डटे हुए हैं। आई एम प्राउड ऑफ योरसेल्फ गाइस। सारे जितने भी स्टूडेंट वहां पे हैं, जितने भी स्टूडेंट हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो, नॉन पॉलिटिशियंस हो, स्टूडेंट हो, यूथ हो, बच्चे हो, पेरेंट्स हो, जो भी चीजें जो भी गए हैं भाई साहब, उनको आई एम सैल्यूट करता हूँ भाई, दिल से भाई सलाम है आप सबको। भाई आप हमारे लिए संघर्ष कर दो, कोई आपको कोई अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं भाई। अब वांग चुंग जी की उनकी आधे से ज्यादा जिंदगी तो उनको खत्म हो चुकी है, वो हमारे लिए, आप किसके लिए लड़ रहे हैं भाई? हमारे आपके लिए, बच्चों के लिए पढ़ रहे हैं, पेरेंट्स के बच्चे के लिए लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखना है, ये जो संघर्ष कर रहे हैं ना भाई, आप लोग संघर्ष जो कर रहे हो ना, चिंता मत करो, हमारी जब भी जो वैसे तुम्हारे इतिहास में नाम, इतिहास के पन्नों पे नाम लिखा जाएगा ना, तो देश बचाने वाले में होगा। वो जो कहानी छोटी सी लिखी ना, चिड़िया वाली कहानी जो पानी से जंगल को बुझाने का प्रयास करती है, तुम भी हो वही जंगल की चिड़िया हो, जंगल को बुझाने का जो आग लगी हुई है ना, ये जो आग लगी है देश में, इस शायर ने बड़ी अच्छी बात बोली है कि चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो इल्जाम इसका जुल्मत की सिवा और कुछ भी नहीं होता। ये दुनिया, ये देश, ये समाज नफरत और हिंसा के आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा और कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा मेरा ना एक्चुअली ना स्टोरेज भर गया था, मैं चला गया था पीछे। तो मैं क्या कर रहा था भाई, हाँ तो मैं ये कर रहा था ना कि भाई ये जो हमारे सिस्टम में जो बैठे लोग हैं, दे आर वेरी करप्ट। अपना पूरा सिस्टम, ये लड़ाई केवल एक इंडिविजुअल लड़ाई थोड़ी है, इंडिविजुअल पद के लिए थोड़ी लड़ाई है, तो पूरा सिस्टम के लिए। ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है, ऐसा कोई एरिया नहीं है, ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे बताओ भ्रष्टाचार नेता ना हो, जहाँ पे भ्रष्टाचार ना हो रहा हो, जहाँ पे करप्ट नेता ना हो, जो जहाँ ऐसा कोई भाई अपना कोई संस्था चला जहाँ पे बिना पैसे का काम हो रहा है, जिसमें सब नाम भर के संविधान है, हमारे देश में संविधान है, एंड दे प्राउड ऑफ कि हमारे पास संविधान बना है। फिर अभी लगता है कि साला संविधान किस बात के लिए है? संविधान ऐसा लगता है कि संविधान को मानने वाले लोग हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जिनके पास पावर है, जो पैसे वाले, धन दौलत वाले हैं, उनके लिए कानून लागू नहीं हो पाता। बाकी जो गरीब किसान मजदूर है, उनको तो टॉर्चर ही करती रहती है पुलिस प्रशासन। पुलिस तो ऐसा टॉर्चर करती है भाई, ना सिक्योरिटी सेफ्टी तो देती है, लेकिन टॉर्चर तो ऐसा करती है जैसे पूरा यही पूरा सरकार है, यही कोर्ट है, यही न्यायालय है भाई। हमारे यहाँ की ये सिस्टम लैक ऑफ सिस्टम है, लैक ऑफ प्रॉब्लम, लैक ऑफ पता नहीं को हमको नहीं समझ आता कि देश की सरकार जो देश में नारे लगाए जाते हैं कि बेटी पढ़ाओ, गला फाड़ के जो नारे दिए जाते हैं, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। अभी मैं देख रहा था वीडियो भाई, एक लड़की क्या 2-3 एक लड़की थी भाई, वो प्रोटेस्ट में सब बताओ हंगर स्टाइल पे बैठे हुए, हम लोग हंगर स्टाइल पे बताओ, खाए पिए बिना, खाना नहीं खाया जा रहा है उनसे, पूरा खाए बिना इतना दिन तक वो बर्दाश्त कर लेके गए भाई, इतना खाए बिना खाए इतना दिन, तुमसे एक आलोचना नहीं बर्दाश्त हो रही है, आलोचना बर्दाश्त नहीं हो रही तुमसे, क्या किस बात के हो तुम भाई, किसके लिए हो? एक बात तो साबित कर लो भाई दोस्तों, साबित कर लो, ये लोग हमारे बिल्कुल भी नहीं है, ये हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। इनके जो लड़के हैं ना, वो विदेशों में हैं, हवाई पढ़ते हैं, आई एम ओवर यू, व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज ये फलाना ढिमका, हाउ आर यू, we talking about us, I am talking about not interested in Indian politics, I am a Germany student, I am not talking Hindi person, Indian, so go for the follow। ये वो बात करते हैं भाई। अब हम लोग क्या करते हैं, दे दो ये राइट दे दो, अधिकार दे दो, शिक्षा दे दो, पद मांग लो, पद मांग लो, खत्म कर दो भाई।
पहली बात तो यहाँ ना पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल, अरे भाड़ में जाए पॉलिटिकल, एवरीथिंग हैज बीन गिवन, एवरीथिंग हैज बीन डिसाइड योर पॉलिटिक्स. Remember that what I am saying, that I am serious about things. Everything that is decide your politics. Everything has been decide your politics. When everything has been decide your politics, नमक से लेकर तेल तक, कलम से लेकर किताब तक, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक, सड़क बिजली पानी से रोजगार, सब कुछ जब चीजें आपकी राजनीति से तय होगा. हाई कोर्ट का जज कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट का जज कौन होगा, कौन बीसी होगा, कौन डीएम होगा, कौन कलेक्टर होगा, कौन प्रधान होगा, कौन किसको सीट मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, सब चीजें जीवन के आपके मूलभूत जितनी भी चीजें जरूरत की, जितनी जरूरत रोटी रोजी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य सड़क बिजली पानी, हर चीज, कोई बेसिस कोना नहीं है आपके आसपास. कैसे कोई चीज नहीं है जो आपकी राजनीति से डिसाइड नहीं होगा. कोई पर्सन नहीं कह सकता मैं राजनीति से. वो सुकरात को फिर वो अरस्तु के पास जाए, वो बैल बोला था जो इसको मानता नहीं है. अरस्तु तो बोला था हाफ्स के अरस्तु को किसी ने बोला था, जो भी बोला भाई, किसी ने बैल बोला था कि अगर पॉलिटिकल सिस्टम को नहीं मानते तुम बैल हो, बैल के समान हो. तो ये है सिस्टम, सब कुछ आपकी राजनीति से तय हो रहा है. जब आपके सब कुछ राजनीति से तय हो रहा है ना, तो आपका अपना एक मजबूत एक विचारधारा, मजबूत आइडियोलॉजी, मजबूत क्या नाम है पॉलिटिक्स आपकी होनी चाहिए, डिसाइड करनी चाहिए. और ये राजनीति गंदी नहीं होती भाई. पॉलिटिक्स इज नॉट ऑल डर्टी. गंदे लोग, गंदे भ्रष्ट चोर, जब चोर लोग बैठेंगे, गधे जाएंगे, अनएजुकेटेड को लोगों को बैठाओगे, भ्रष्टाचारियों को, बलात्कारियों को जब लेके संसद पार्लियामेंट विधान दुनियादारी, तुम बैठाने वाले तुम हो. शर्म करो. तुम हम आप मैं भी हूँ. मैंने नहीं, पता नहीं कौन जिसको दिया तो क्या हो गया भाई. फर्स्ट टाइम वोटर हूँ मैं, किसको दिया था वो क्या कैसा है कैसा नहीं, आई डोंट नो. तुम देने वाले हो, जिता तो तुम रहे हो ना. जब चोरों को, ऐसे चोरों को जब दोगे, वोट दोगे, चंदे के नाम पे, पैसे के नाम पे वोट दोगे, धर्म धंधा का धंधा बना के रख दिए लोग, धर्म को धंधा बना के रखे, इस नाम पे अगर तुम वोट दोगे तो उनको तो क्या लगता है. हमारे लिए बात करेंगे, एजुकेशन के लिए बात करेंगे, एजुकेशन, रोजगार, बच्चों के रोजगार पे बात करेंगे, हेल्थ पे बात करेंगे. क्या लगता है भाई, ब्रह्म में न रहो. ये सपना दिखाएंगे विश्वगुरु का. स्कूल के सारे गुरुओं को पहले हटाएंगे, स्कूल बंद करवाएंगे. न रहेगा गुरु, न रहेगा स्कूल, न रहेगा गुरु, न देश बनेगा विश्वगुरु. कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं करना भाई. मैं तुम्हें कुछ नहीं कर रहा हूँ. नाना पाटेकर की डायलॉग सुनो भाई, कर ही क्या सकते हो. नाना पाटेकर की डायलॉग सुनो. ये बुजदिल लोग, ये सोए हुआ समाज, ये क्या बदलेगा इसको भाई. तुम क्या करोगे, रील वर्दी स्क्रॉल करो बस. रील यूट्यूब पे देखो, स्क्रॉल करो, इंस्टा देखो, वीडियो बनाओ. तुम कर क्या रहे हो देश के लिए. पर देश हमारे लिए क्या कर रहा है, कोई सरकार हमारे लिए क्या दे रही है, क्या नहीं. देश हमें क्या दे रहा है, उससे ज्यादा कहीं जरूरत है. तो आप देश को क्या दे रहे हो, क्या दे रहे हो देश को. एक दिन एक बार दिल से सारी चीजें, सारी दिमागदारी से, सारी पार्टियां, सारे धर्म, मजहब, दुनियादारी की जो तुम्हारे दिमाग को, वो सब हटा दो. वो हटा के बस अपने दिमाग से सोचो कि तुम अपने देश के लिए क्या कर रहे हो. ऐसा क्या काम कर रहे हो जिससे तुम समाज को बदल सकते हो. तैयारी कर रहे हो, मेहनत खुद के लिए तैयारी करो, नौकरी पाने के लिए तैयारी करो. और क्या कर रहे हो भाई अपने लिए, देश के लिए क्या, लोगों के लिए क्या कर रहे हो. यूथ होने का क्या मतलब होता है, क्या होता है. इंग्लिश में एक फ्रेज है, एज इज नंबर, यूथ इज फीलिंग. एहसास होता है, युवा होने का एहसास होना होता है. एहसास का मतलब होता है तब कि जब आपके आसपास कहीं भी आपके किसी भी इंसान के साथ, किसी भी इंडिविजुअल के साथ, ठीक है, उसके कपड़े के चलते, उसके जात के चलते, उसके धर्म के चलते, उसके मजहब, उसकी भाषा, उसकी संस्कृति, उसके रीति रिवाज, उसके खान पान के चलते अगर किसी प्रकार कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उसके खिलाफ आवाज उठाओ, सत्य के लिए आवाज उठाओ. राजनीति का यही मतलब होता है, सत्य के लिए संघर्ष करना होता है. सत्ता के खिलाफ सत्य का संघर्ष, दैट इज द पॉलिटिक्स. क्या है, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है. जवान होना होता है भाई. जब आपके साथ, आसपास के लोगों के साथ जब कोई कमी गलत हो रहा है, आप सवाल कर रहे हो. सवाल करना जरूरी, डेमोक्रेसी, सवाल पूछना जरूरी है. एक वोट से गए, एक उंगली में गए सियाही लगा के, इतने साल भर में गए सियाही लगा के वोट दे दिए. सोचे अरे वाह मैंने तो सरकार चुन लिया, वाह मेरे देश में सरकार सिस्टम चल रहा है. सियाही लगाने से काम नहीं चलेगा भाई. एक अंगूठी में जो स्याही लगाते हो ना, उस स्याही से उंगली से, वही उंगली से एकदम आंख में आंख मिला के, प्रधान जी सिपा, आंख में आंख मिला के वोट देने, आंख में आंख मिला के कॉलर पकड़ के गद्दे पर से निकालने की क्षमता रखो. अब सवाल करने की भी क्षमता रखो. अब बदलेगा समाज ने. सबको मिल गया. हमारे तो शास्त्र पे मिर्जापुर के जितने भी सारे दोस्त हो रहे हैं, जितने भी सारे लोग हैं मिर्जापुर में देखने वाले हैं, मैं आप तमाम लोगों से यही कहना चाहूंगा, स्टार्ट अपने गाँव से करो यार. तो मिल के करते हैं सब लोग.
ग्रुप बनाओ, जितनी सारे लड़के देख रहे हो, अगर आप लोग को अगर थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो, थोड़ा आप लोग चाहते हो कि नहीं यार, जब स्मार्ट सिटी हो सकता है तो स्मार्ट विलेज से ही क्यों ना शुरुआत करते हैं, स्मार्ट विलेज भी हो सकता है। दम रख दो, फाड़ के रख दो प्रधान की, ऐसे नहीं करेगा काम, ऐसे समस्या जो समय पहुंचे रहो, सुबह शाम लेके पहुंचे, आए ना पहुंचे तो बताओ, जाओ वीडियो के पास, तुरंत कंप्लेन करो, हमारे गाँव का प्रधान ये सुन नहीं रहा है, ये कमियां देख नहीं रहा है, पहुंचाओ उसे ना, उस काम के लिए एक्टिव तो हो भाई। सुस्त आदमी घूमते रहते हैं ना, गाँव का प्रधान है भाई साहब, इससे घूमते रहते भाई, बंदा कुछ काम नहीं जिसे, पर ऐसा लगता ही नहीं कि प्रधान है, कि प्रधान जी निकले बगल से हमारे चचा निकले हैं, राम नरेश चचा, कौन निकलेगा पता ही नहीं चलता भाई। प्रधान लगना चाहिए, भाई प्रधान है गांव के प्रतिष्ठित पद होता है, संवैधानिक पद होता है आपका, क्या कर क्या रहे हो पता नहीं, समझ में नहीं आता भाई। देखो मैं सबसे पहले मैं उन सब चीजों को मैं छोड़ता हूँ, मैं आपसे बस इतना कर दूंगा। देखो ये सब तो चलती रहेगी, एक बात हमेशा याद रखना, ये जो तुम आजादी को एंजॉय कर पा रहे हो ना, आजादी आसानी से नहीं मिली, आजादी के लिए बड़ी संघर्ष करना पड़े, लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी, लाठी खाए लोग, डंडे खाए, पिछवाड़े, दुनियादारी, हर जगह मार खाए भाई, लोग भी मारते हैं, कोई हमारे लिए करके गया था, आज हम एंजॉय करते हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए हमें करके जाना होगा, ताकि आने वाली हमारी पीढ़ी गर्व से कर सके कि हाँ हमारे चाचा, हमारे पापा और लड़े रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं दादा, जब लड़ाई चल रही है एजुकेशन के लिए, क्या जब एजुकेशन का केंद्रीकरण किया जा रहा था, डिसेंट्रलाइजेशन, तो हमारे चचा लड़ रहे हैं और शहीद हो गए, लाठी खा रहे हैं, जेल में बंदों पर पिछवाड़े मारे रहे, पुलिस बनाए, समझते हैं। तो गर्व से था चचा दादा, तो जो का नाम क्या बोलते, पोता नाती था, गर्व से बताई जगह अपने दोस्तों को, और दादा रहे हैं, कुछ कही के जाए जिंदगी में आई है, तो कुछ जिंदगी में कुछ उखाड़ के जाए, बेमौत अच्छी जिंदगी आई, अरे क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, मिट्टी में पैदा होगे, मिट्टी में मर जाओगे, मर जाओगे भाई, एक दिन तो मर ही जाना है, क्या करना है। देश दुनिया समाज क्या करे, बाहर में जाए तेल लगने, उससे नहीं फर्क पड़ता, हम क्या है इसे फर्क नहीं पड़ता चाहिए, हम क्या कर सकते हैं इसे फर्क पड़ना चाहिए, डाला के किसी मूवी का, अब दिल लपेट दो, जितनी चीजें दिमाग में है सब लपेटे चले जाओ। हाँ इतना बात ध्यान रखना कि भाई हमारे लिए वो कुछ करके गए थे, तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज ए यूथ ऑफ दिस कंट्री, कि हम लोग अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, लोगों के लिए खड़े रहें, सवाल करें, बदलाव करें, समझे, तब जाके देश बदलेगा, समाज बदलेगा, राष्ट्र बदलेगा, तब जाके हम एक्चुअल में विश्व गुरु बनेंगे। देश में स्कूलों में गुरु नहीं है, विश्व गुरु के सपने देखे रह रहे हैं, कॉलेज बंद हो रहे हैं, स्कूल बंद कर दिए जा रहे हैं, विश्व गुरुओं के सपने ऐसे करोगे भाई। यूथ के साथ भाई देश युवा जो है ना, रियल क्या नाम है, धरोहर है, यूथ इज द धरोहर ऑफ दिस कंट्री, उसी के साथ ऐसा करोगे तो फिर कैसे बनोगे विश्व गुरु। चचा के दे राम खिलौन के चचा के बनोगे, वो बना देंगे विश्व गुरु। कुछ नहीं करना भाई तुम्हें, मुझसे कुछ नहीं करना, प्यार करो, तुम करो, चैटिंग करो, बतियाओ, हाय हेलो हाउ आर यू, आई एम कमिंग फॉर द फॉलो, बाकी तुम कुछ नहीं करोगे, तुम्हें आता ही क्या है। शर्म करो, पानी लो, इतना डूब मरो, मुझे भी मार डालो, मुझे भी जीने का मतलब नहीं है। मेरे में कसम से दिमाग बहुत दिमाग डिस्टर्ब है, फालतू की वो चीजें में हो सकता है मैं फालतू को बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ। मैं कहते तकलीफ हो रही है ना भाई, कि जब इतनी बड़ी पार्टी बनी, सीजीपी पार्टी, इतने सारे लोग 22 मिलियन जुड़ के 22 मिलियन से 22,000 भी नहीं पहुंच रहे हैं, वहां पे मर रहे हैं भाई। ये बात सड़कें, संसद आवारा हो जाती, सड़कें जब खामोश हो संसद आवारा हो जाती। पता नहीं किसी महापुरुष ने कहा था, जाम कर दो जब भी तुम्हारे हक और अधिकार की बात हो। वी हैव राइट, वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री, वी ऑल ऑफ अस हैव इक्वल राइट, इक्वल अपॉर्चुनिटी, बोलिंग एनीवेयर, एनीथिंग नॉट। अपने हक अधिकार के लिए बोल सकते हो ना, इतना तो संविधान में अधिकार देता है। अरे बहुत करेंगे तो क्या करेंगे भाई, मारेंगे ना, लाठी मारेंगे, मार ले, जेल बंद करें, मार ले, देखेंगे जगह है तेरे जेल में, इतना देख लिया है, देखेंगे सब देखेंगे। जैन से जाओ, हर जगह एंजॉय, हर जगह खुशी है, जब पानी बनो, पानी हर जगह डल जाओ। मारने तो मार, जान कितना मार देंगे, जान मर जाएंगे, मरना तो है ये एक दिन। बेशर्मी से जीने का अच्छा, जीने से अच्छा है कि लड़के मर जाए, मार खा के मर जाए, लोगों की नजर में मर जाए। और हाँ, इसमें ऐसे वैसे सारे जो वहां पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, प्रोटेस्ट में भाई कुछ ऐसे भी लोग हैं जो चोर की तरह घुस जाते हैं, गधे की तरह,
भाई उनका भी रेस्पेक्ट दो, इतना सम्मान दे दो कि वो चोर है, उतना सम्मान दे दो कि भाई वो लोटपोट हो जाए। उनका काम होता है, उनको उनका ड्यूटी होता है, जाके वो बिगाड़ते हैं, प्रोटेस्ट को बिगाड़ते हैं, दुनियादारी, वो जाके केवल कमियां देखते हैं। तो याद रखना, तालाब एक होता है, एक ही होता है तालाब। बगुला उसी में मछली ढूंढता है, हंस जो है मोती। तुम्हें मोती ढूंढना है, एक बगुला नहीं बनना है, कलुआ नहीं बनना है। ये लोग ये काम करते हैं, जाके बस भर देखते हैं कहाँ मछली, कहाँ कमियां कहाँ है। मक्खी देखो, मक्खी मच्छर, मक्खी देखो, मक्खी से शुरू। मक्खी क्या करती है, मक्खी क्या करती है, जितना अभी फूलों का बगीचा होगा, इतना सारा महक वगैरह सब वहां चीजें का सब छोड़ छाड़ के जाए तो कहाँ जाएगी, देखिए गंदगी कहाँ है। उसके स्वभाव में वो गंदगी देखती है। ऐसे ही कुछ ऐसे रिपोर्ट, मैं सबको तो मैं नहीं कहूंगा भाई, बहुत सारे हमारे कई सारे फेवरेट भाई न्यूज पिंच, आई लव यू न्यूज पिंच जी। आप अगर हमारे देख रहे हो वीडियो तो भाई आप, आई लव यू सो मच, सच में आप बहुत बहुत रियल चीज आप दिखाते हो, आपसे मोहब्बत है, आपसे बहुत चीज बताते हैं। देखता हूँ, खाली रहते हैं तो हम लोग देखते हैं, रियल सिचुएशन दिखाते हो आप सब, रियल। यही बात है सर, संघर्ष करो। और हमारे द्वारा जो बनाया गया, हमारे दादा और दादा पुरखों के द्वारा, नाना फूफा बाबा के द्वारा बनाई दी गई जो हमारी जो लड़ाई लड़ी गई है, जो शहीद हुए हैं, हाँ, उनका शहीद शहीद ऐसे ही ना जाए, खाली ना जाए भाई। हमारे हमें भी संघर्ष करना है, हमें भी लड़ाई कर लगती है ना। तो बस मैं आज ज्यादा बातें नहीं करूंगा, बहुत सारे टॉपिक बहुत हैं, बाकी तुम जान ही रहे हो देश की आज की हालत क्या है। वही बेशर्मी के साथ हमारे मिनिस्टर प्रधान जी, श्री प्रधान मिनिस्टर एजुकेशन, जो कि देश के नौजवानों को क्या बोलते हैं, देश के विद्यार्थियों को आतंकवादी बताते हुए और चापलूसी से अपना सीट बचाए हुए हैं। तो उनको बचाने दो, बाकी तुम संघर्ष करते रहो, लड़ाई लड़ते रहोगे और लड़ाई जीतोगे भी एक दिन। पढ़े लड़ो। और ये जो थोड़ा सा ये है कि अभी वहां पे थोड़ा सा अपना ध्यान रखो, अपना ख्याल रखो, बढ़िया से। किसी को कोई दिक्कत हो, एक दूसरे का सहारा बनो, एक दूसरे से चीट नहीं। देश देखो, चीट करने से नहीं, एक दूसरे से बातचीत करने पे होगा। और दुनिया में कुछ नहीं रखा है भाई, किसी से नफरत, द्वेष, जलन, किसी के बात, बुराई, ये सब में कुछ नहीं मिलता है। हम तो स्टूडेंट है भाई, हमें इससे क्या मिलने वाला है। किसी को भाई तुम प्रधान हो, तुम तो कुछ भी रहो, हमें से क्या फर्क पड़ता है। बस हमारी जो मांग है हमें वो पूरा कर दो भाई। तुम कुछ भी करो, जो तुम्हारा मन करे, तुम खीर खिलाओ, भात खिलाओ, जिसको मन करे जो खिलाओ, चाहे जिसका नशा चखाओ, हमसे उसे पर। हमें जो कोई एजुकेशन चाहिए, हमें पढ़ना है, तो वो हमें चाहिए, उससे कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। तो भाई आप तमाम स्टूडेंट से बस लास्ट में यही कहूंगा कि देखो यार, हमारे दादा परदादा जो हमें पेड़ लगा के दिए हैं, ये जो आप उस पेड़ के जो हम फल खा रहे हैं, यानी कि आजादी जो हमें मिली है, वो आजादी को हम जो खुल के जी रहे हैं, आजाद देश में आजादी की तरह अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। खुलकर अपनी जिंदगी बिताइए, लेकिन इस बात को हमेशा आप याद रखिएगा कि आप जो जितना सिक्योर इस टाइम पे फील करते हो, जितना आपको हक अधिकार जो आपको प्रॉपर मिले हैं ना, याद रखना आपके इस हक अधिकार के लिए लोग रोज लाठियां खाते हैं, लोग सड़कों पे उतरते हैं, लोग लड़ाइयां लड़ते हैं, लोग संसद में लड़ाई लड़ते हैं आपके हक और अधिकार के लिए। तब जाके आप सबका संविधान बचा हुआ। आपका संविधान ही भाई एक ऐसी किताब है जो हमको आपको सबको एक करके रखा हुआ है। उन्हें चलाने का तो अपना परिवार तक नहीं चला पाते भाई, हम अपना दोस्ती, अपने एक रिश्ता नहीं निभा पाते हैं। अपना बनाए रखो। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए वैल्यूज जो हैं, जो सारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखे गए जो मूल तत्व हैं, उनको बचा के रखो, प्रोटेक्शन रखो। And this is, I think, this is the main thing that we have to understand. If you are a youth of this country, then we have to understand and what is our responsibility. I think, I believe that our responsibility is that to talk about our society, to talk about social problems, find out the solution, and this is the real meaning of youth. तो ये है यूथ होने का मतलब। ना ऐसे फालतू जिए जा रहे हो, जी कैसे क्या करोगे, मर जाओगे भाई। बाकी आप लोग, मैं भाई, आप जितने भी हमारे सारे भाई लोग हैं, हम आपके साथ हैं। और सोनम वांगचुक जी, हम लोग भी आपके साथ हैं। हम लोग इसलिए कर रहे हैं, कुछ तो हमारे 1-2-4 फॉलोअर ही हैं, सब्सक्राइबर हैं, जो अगर उम्मीद को जानते होंगे तो ठीक है। कोई अनफॉलो करेगा इस वीडियो को देखकर तो अनफॉलो करे, उससे भाड़ में जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता मुझे।
लेकिन जो लोग चाहने वाले हैं, जो तो चाहने वाले का जो समझने वाले लोग हैं वो समझे अपना। बाकी आप लोग बाइनरी बना के रखो, जो आपको पसंद आता है वो करो और उनका साथ दो, सब लोग खड़े रहो साथ उनके साथ। हाँ ठीक है, यही होता है भाई। अब हमें देश को बदलना है तो भाई हम लोग को तो आगे तो आना ही पड़ेगा ना, वरना ऐसी जो सिचुएशन चल रही है बिना मोहब्बत के तो भाई ये चीज़ें नहीं समाप्त होने वाली हैं। और मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें करने में मज़ा भी नहीं आता है। सिस्टम हमारे देश का इतना बड़ा विश्व, इतना इकोनॉमिक्स वाले हम लोग को बन चुके हैं देश में, लेकिन 5 ट्रिलियन इकॉनमी हो गई, लेकिन यहाँ पे देखो जो मनी का डिस्ट्रीब्यूशन है 1%, 99% हो चुका है। ये प्रॉब्लम है, बट ज़्यादा नहीं बात करना चाहते हैं। बस ये चाहते हैं भाई कि भाई देखो संघर्ष तो करना पड़ेगा, बिना लड़े यहाँ दुनिया में समाज में कुछ नहीं मिलना, तो लड़ना तो पड़ेगा, तो लड़ो। बाकी आप सभी दोस्तों का क्या राय है आप कमेंट में एक बार बता सकते हो, ठीक है। आप लोग को वीडियो से तो मतलब नहीं है, वीडियो तुम देखो मैं लाइक व्यू फॉर द फॉलो डजंट मैटर, बस चीजें पहुंच रही होनी चाहिए। दिल की बात दिल तक पहुंचनी चाहिए, बस हो गया। बस यही उम्मीद है और आप लोग ऐसे डटे रहो, हम लोग साथ आपके हैं। बाकी आप और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं, ठीक। बाकी थैंक यू सो मच, लव यू, बाय। चश्मा पहन ले, इजाजत है दोस्तों, बोलो पहन ले। चलो चश्मा ये प्राइवेसी, चश्मा क्या मतलब इंडिविजुअल चॉइस है। चश्मा लगा के भाई रूम में बैठे हैं, चश्मा लगा के वीडियो बनाओ, मस्त रहो, अपना एंजॉय करो। बाकी भी चल रहे हैं चाय पीने, चलो चाय पीना हो तो चलो और चलो साथ चलते हैं। बाकी चलो बाय 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 बाय।